नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया दिन भर। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। पटना में मेट्रो को लेकर नीतीश सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना की डीपीआर को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। तकरीबन 17,000 करोड़ की लागत से मेट्रो परियोजना का निर्माण कराया जाएगा। कैबिनेट की मोहर लगने के साथ ही इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। प्रोजेक्ट था बिहार का, खास करके पटना जो बिहार की राजधानी है उसको उन्होंने आज कैबिनेट अप्रूवल दिलाने का काम किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो मंशा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के है वह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा होगा। यह अभी तत्काल 17,000 करोड़ रुपये के लगभग यह परियोजना है और उसके बाद यह बनते बनते 30 से 35,000 करोड़ रुपया का यह योजना होगी। जो महत्वपूर्ण एजेंडा जो स्वीकृत हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन एसपीवी मॉडल में अनुमानित लागत 16,900 करोड़ रुपए की एक परियोजना के आधार पर कराने की स्वीकृति दी गई है। 17,000 करोड़ रुपए के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर नीतीश कैबिनेट की मुहर लग चुकी है, जिसके बाद नगर विकास और आवास विभाग मेट्रो प्रोजेक्ट का डीपीआर केंद्र सरकार को भेजेगा। एक नजर डालते हैं कैसा रहेगा मेट्रो का रूट मैप। पहले चरण में दानापुर से मीठापुर बाईपास वाया हाईकोर्ट और जंक्शन तक 14.5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछेगी। दानापुर से आरपीएस मोड़ तक ओवरग्राउंड, आरपीएस मोड़ से जंक्शन तक अंडरग्राउंड और जंक्शन से बाईपास चौक तक ओवरग्राउंड मेट्रो चलेगी। इसी तरह 5.5 किलोमीटर का दीघा हाईकोर्ट लिंक वाया जंक्शन मीठापुर तक मेट्रो चलेगी। दीघा से शिवपुरी तक ओवरग्राउंड और हाईकोर्ट तक अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना है। पटना मेट्रो का रूट मैप फेज 2 क्या होगा, आइए डालते हैं इस पर भी एक नजर। पटना जंक्शन डाक बंगला वाया गांधी मैदान राजेंद्र नगर टर्मिनल अगमकुआं गांधी सेतु तक 16 किलोमीटर मेट्रो चलेगी। जंक्शन से राजेंद्र नगर तक अंडरग्राउंड और आगे प्रस्तावित अंतर्राज्यीय बस पड़ाव तक ओवरग्राउंड बस चलेगी। पटना मेट्रो का रूट मैप फेज 3 आपको बताएं। बाईपास चौक मीठापुर से दीदारगंज वाया ट्रांसपोर्ट नगर 13 किलोमीटर मेट्रो चलेगी। बाईपास रोड के साथ ओवरग्राउंड मेट्रो रेल चलेगी। पटना मेट्रो का रूट मैप फेज 4 बाईपास चौक मीठापुर से फुलवारी शरीफ एम्स वाया अनीसाबाद NH 30 बाईपास तक मेट्रो चलेगी। 11 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। बाईपास रोड के साथ साथ ओवरग्राउंड मेट्रो रेल परिचालन का प्रस्ताव है। छात्र विनय मर्डर मामले को लेकर बुधवार को रांची बंद रहेगा। विनय के गांव चंद्रघासी के लोगों ने यह बंद बुलाया है, जिसका कई संगठनों ने समर्थन किया है। चंद्रघासी गांव के लोगों ने चेतावनी दी है कि बंद के 24 घंटे के अंदर अगर दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ तो वे रांची खूंटी मार्ग को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर देंगे। को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, को गिरफ्तार करो, अपना विरोध प्रदर्शन करने आए थे और हमें न्याय चाहिए और प्रशासन की चेतावनी देने आए थे कि यदि 24 घंटा के अंदर अगर वो आरोपी को नहीं सामने लाती है, चिन्हित करके नहीं हमारे सामने खड़ा करती है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग आंदोलन पर सड़क पर उतर जाएंगे। और इसी सिलसिले में कल रांची बंद का एक आह्वान भी किया गया है और अगर नहीं होगा तो हम लोग इस सड़क को, इस मार्ग को हम लोग जाम करेंगे। दरअसल रांची के छात्र विनय को इंसाफ दिलाने के लिए अभिभावक संघर्ष मोर्चा ने भी न्याय यात्रा निकाली। बिरसा चौक पर अभिभावक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रांची के सैकड़ों अभिभावकों ने कैंडल मार्च निकाला, साथ ही न्याय की मांग की। अभिभावक संघ ने भी चंदाघासी गांव के लोगों के कल के रांची बंद का समर्थन किया है। हम लोग का मांग है कि इमीडिएट SIT का गठन हो और सर्वप्रथम तो जो स्कूल के संचालक हैं, जो मालिक हैं, रोहित साहू को अभी हम गिरफ्तार करना चाहिए। मालिक गिरफ्तार हो जाएंगे तो निश्चित उनके स्टाफ का पता चलेगा क्या हुआ है, किस कारण से प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं करी है। और रोहित साहू धड़ल्ले से निकल कर सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोग हत्यारे को जो है कि सार्वजनिक करना चाहते हैं और इनको जो है कि हम लोग फांसी की मांग करते हैं।
दरअसल रांची के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र विनय महतो के हत्याकांड में 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी रांची पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इस मामले में दोषी का नाम अब तक सामने नहीं आने के कारण विनय के गांव चंदाघासी में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने आज तुपुदाना थाना का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने रांची खूंटी मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन भी किया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षकों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी है। तो विनय हत्याकांड पर विनय की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्य सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि इसकी जरूरत नहीं, पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। सरकार ने यह मांग खारिज कर दी है। गृह सचिव NN पांडे ने कहा है कि सरकार को पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। वहीं डीजीपी DK पांडे ने जल्द ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। मामले की संवेदनशीलता और सिग्निफिकेंस को देखते हुए डीजीपी साहब के नेतृत्व में पूरी टीम गई, छानबीन चल रही है और इसमें निश्चित रूप से क्रैक किया जाएगा। मैंने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया है और उसके विभिन्न आयामों को बड़ी गहराई से देखा। वहाँ पे मैंने लगभग 4 घंटे का समय बिताया है। आपको अभी आज के डेट में इतना ही हम बता सकते हैं कि हम लोग अनुसंधान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और जल्द ही इस कांड का उद्भेदन हो जाएगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोलिंग को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोयले का काला कारोबार, जमीन की दलाली और अपराधियों को संरक्षण देने में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस तरह के मामले अगर संज्ञान में आते हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जो अच्छा कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी या सिविल पदाधिकारी हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन जहां पे शिकायतें पाई गई और शिकायतें सही निकली तो सरकार ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध तत्काल फौरी कार्रवाई करने से कतई नहीं हिचकेगी। बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ। IGIMS के छात्रों ने एक बैंक कर्मी की पिटाई कर दी, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। दरअसल IGIMS का एक छात्र अस्पताल परिसर में स्थित इलाहाबाद बैंक लोन लेने गया था, जिसके बाद काउंटर पर बैठे बैंक कर्मचारी से किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया। इसी से गुस्साए मेडिकल छात्रों ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर बैंक कर्मी की धुनाई कर डाली और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। बढ़िया सॉल्यूशन हो और बैंक के प्रति एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो इसका भी इमेज बना रहे और IGMS इज ए गुड इंस्टीट्यूट, उसका भी इमेज बना रहे। स्टूडेंट लोग भी थोड़ा सा सीखे कि इस तरह का हम पढ़ने के लिए आए हैं, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है। सहरसा के बैजनाथपुर गांव में दबंगों ने महादलितों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 3 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस के आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं। गांव में यह तनाव शव के अंतिम संस्कार को लेकर हुआ। चंदेश्वरी सदा की मौत के बाद महादलित उनका अंतिम संस्कार करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी कुछ दबंगों ने खेत में उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। जब ये लोग नहीं माने तो लोगों को दौड़ा दौड़ा कर दबंगों ने पीटा। लाश जलाने लिए आए हैं। लकीरम ज़्यादा 20-25 आदमी से लेकर के हम लोग को यहाँ लाश जलाने में घटना में हम लोग को मारपीट किया है सर। महादलित परिवार के एक व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मौत हुई थी। उसको उन लोगों ने सौदा करने के लिए जिस भूमि पर लाया, शायद उस भूमि में पुरुष विवाद था। इसी बीच में आपस में इन लोगों की लड़ाई हुई है। जैसे ही प्रशासन को इस बात की पता चली, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। तब तक इन लोगों के बीच में जो मार हुई उसमें से 3 लोग घायल हुए हैं और उन लोगों ने घायलों के साथ रोड जाम किया था, जिसके बाद प्रशासन ने आकर उनको अविलंब जो है हॉस्पिटल में भेजा है। उनका प्रॉपर इलाज हो रहा है और आकर प्रशासन की देखरेख में लाश को यहाँ पे अभी अंतिम संस्कार कराया गया। भागलपुर में विश्वविद्यालय थाना के साहेबगंज चौक के पास लोगों ने एक ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी। 2 लोगों को ऑटो से टक्कर लगने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और उस ऑटो चालक की पिटाई कर दी।
पीटने के बाद लोगों ने ऑटो चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का कहना है कि ऑटो चालक नशे की हालत में था और लोगों को टक्कर मारने के बाद भाग रहा था। ये मोटरसाइकिल और टेम्पू में धक्का मारा, बहुत जोर से टेम्पू वाला मोटरसाइकिल वाले को धक्का मारा, नाली में चला गया, पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया उसका। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग टेम्पू पर बैठा के भेज दिए। पिया हुआ था सर, सब कोई मिल के, पूरा ग्रामीण मिल के उसको पकड़ के हम लोग थाना में और दरोगा साहब को बुला के दे दिए। अगली खबर जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में परसुडी थाना के घागीडीह बाल सुधार गृह से 4 बाल कैदी फरार हो गए हैं। ये सभी बाल कैदी दीवार फांदकर भाग गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की। तो कैसे पकड़ने का प्रयास कैसे किया है? कैसे पकड़ने का प्रयास किया? वो हवलदार साहब मेरे को ले जाके दिखाया तब ना हम देखे जाके, हम बाहर में हैं, हम कैसे देखेंगे? अच्छा, आपको पता कैसे चला कि भाग गया है? हाँ, वो हवलदार साहब मेरे को जाके दिखाया कि देखो यहाँ फंसा के ऐसा करके उन लोग भागा है। अच्छा, पहले ही भागा था ना? पहले तो ये लोग बाल कैदी है। बाल कैदी है। बढ़ते हैं आगे। इंडियन आर्मी में कैप्टन शिखरदीप 6 फरवरी से लापता हैं। इनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कैप्टन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैप्टन शिखरदीप कटिहार में 6 फरवरी को महानंदा एक्सप्रेस में सवार हुए थे। मिर्जापुर में ट्रेन में AB1 बोगी को उन्होंने वहां पर थे और कोच अटेंडेंट ने उन्हें बेडरोल दिया, लेकिन उसके बाद शिखरदीप कहां गए किसी को पता नहीं चला। रेल पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। ऑल्दो उन्होंने कोऑपरेट किया और इस विषय में जो उस समय वहाँ हो सकता था वो मदद करी और उसके बाद वहाँ से सामान लेके मेरा भतीजा अपने घर चला गया और तब से लेकर आज तक हम हर जगह अपना अप्रोच कर रहे हैं, बट अभी तक उसके विषय में कोई भी सुराग मुझे नहीं मिल पाया है। तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने जो कार्रवाई की है उसमें आपका टीटी है, कोच अटेंडेंट है, को पैसेंजर्स हैं, प्लस जिसने उन्हें डिनर प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है महानंदा में आपका पेंट्री नहीं है, वह सप्लाई बाहर से की जाती है। हम लोगों ने मोबाइल लिया है, इनका मोबाइल का CDR भी लिया है, कुछ लोगों का कैब भी लिया है और हम उसमें तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इस पर निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच जाएंगे। गया पुलिस ने शटर कटवा गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में असलाहा और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। सूचना के आधार पर जो छापामारी हुई है उसमें शटर काट करके दुकानों में चोरी करने वाला जो है एक गिरोह, उसका उद्भेदन हुआ है। बरामद हुआ है इसमें 2 रेगुलर राइफल, 1 रेगुलर 1 नाली बंदूक, 1 सिक्सर, 1 देशी कट्टा, शॉर्ट हैंड कार्बाइन, इंसास का जिंदा गोली, 12 बोर का गोली, 303 का गोली। बढ़ते हैं आगे। बिहार शरीफ के हिरण्य पर्वत छात्र हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हो गया है। व्यवहार न्यायालय के ADJ राजेश कुमार ने 2 आरोपियों में से एक लाला चौरसिया को फांसी जबकि शंकर मिस्त्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 1 जून 2014 को बिहार शरीफ में होने वाली पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्णिया के छात्र राहुल, प्रेम कुमार, समरजीत और एक और छात्र वहां पहुंचे हुए थे। 31 की रात को वे हिरण्य पर्वत पर ठहरने के लिए गए थे। इसी दौरान आरोपियों ने लूटपाट का विरोध करने पर 2 छात्रों को पहाड़ के नीचे फेंक दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। केस में एक BD पाठक ने अभियुक्तों को 13 फरवरी को होने वाले हरलाखे विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और RLSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा NDA उम्मीदवार सुधांशु शेखर के लिए वोट मांगने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जी, औने पौने दाम पर आप धान बेचने को मजबूर हैं। भारत सरकार पैसा दे रही है, उसके बावजूद राज्य की सरकार धान ठीक से नहीं खरीद पा रही। सुशासन की बात रोज होती है, लेकिन कितनी हत्याएं हुई, रोज हत्या, अपहरण, लूट की घटनाएं हो रही। दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की हत्या कुछ दिन पहले हो गई।
अगली खबर पटना से है। पटना में बिहार विकास मिशन की पहली बैठक हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के 7 निश्चयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी विभागों के प्रधान सचिव मौजूद रहे। शाम को फिर विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी मंत्री, विभागों के प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रशांत किशोर मौजूद रहे। खबरों में बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधियों को देखकर पुलिस भागती है। साथ ही उन्होंने एलजेपी नेता बृजनाथ सिंह की हत्या को राजनीतिक साजिश बताया। ये जिस तरीके से अपराध कर्मी सर उठा रहे हैं, तो कोई इससे, चाहे सरकारी अधिकारी हों या कोई भी हों, वो सुरक्षित क्या कहते हैं कि नहीं रह सकते हैं। और उस पर जो है एसएसपी ने क्या कहते हैं, ये एसपी ने जो है उन्होंने कहा कि जो भी हमसे जितना भी हो सकेगा हम करेंगे। हमने उनको कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल क्या कहते हैं कि दुरुस्त रखिए। कोई भी पार्टी का आदमी हो, चाहे लोजपा हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, जनता दल यू हो, क्रिमिनल इज क्रिमिनल, उसमें कोई समझौता कहते कि नहीं होना चाहिए। अगली खबर झारखंड से है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार से प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग की है। सुदेश महतो की इस मांग पर जेएमएम ने निशाना साधा है। जेएमएम ने कहा है कि आजसू की इस मांग को वो गंभीरता से नहीं लेता। इस प्रदेश में एक बड़ी आबादी, पिछड़ी आबादी को नेशनल रेशियो के आरक्षण की सीमा से नीचे 14% का आरक्षण प्राप्त है और हम लोगों ने केंद्रीय सभा से 27% आरक्षण की बैकवर्ड को के लिए प्रस्ताव हम लोगों ने किया है, एक अति पिछड़ी जाति के लिए। आजसू का ये चरित्र रहा। इसके पहले भी जब 2 विधायक हुआ करते थे, तो मधु कोड़ा जी के सरकार में चंद्र प्रकाश जी मंत्री हुआ करते थे और सुदेश जी विपक्ष में बैठते थे। तो केवल और केवल सत्ता से अनैतिक ढंग से धन प्राप्त करके संगठन को बचाए और बनाए रखना उनका उद्देश्य है। बिहार में 11 फरवरी से बिजली संकट गहरा सकता है, क्योंकि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के तहत काम करने वाले 7,500 कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति को लेकर पटना में विद्युत कर्मी संघर्ष मोर्चा की एक बैठक भी हुई। लेंगे अगली खबर। पटना में स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने वैट बढ़ाए जाने के विरोध में धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले ऑटो पार्ट्स पर 5% वैट लगता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 14.5% कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि वैट में एक बार में 3 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि पड़ोसी राज्यों में ऑटो पार्ट्स पर टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ रहा है। वहीं बिहार में कपड़े पर 5% वैट लगाने का विरोध लगातार जारी है। पटना के खेतान मार्केट में कारोबारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कारोबारियों का कहना है कि 5% वैट बढ़ने के कारण कपड़ा बाजार में ग्राहकों की संख्या में कमी आई है, जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। बात के राजापुर ओपन कास्ट माइंस से लगातार जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। गैस रिसाव की वजह से आसपास के लोग दहशत में हैं। हालांकि बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम मिट्टी भराई के काम में जुटी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन से सुरक्षित जगह पर बसाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि आए दिन भूधसान और जहरीली गैस रिसाव की समस्या से उन्हें 2-4 होना पड़ता है। आम आदमी के सपनों के घर को सजाने को लेकर आज एसएल ग्रुप ने आशा 2022 नाम से हरियाणा के पंचकुला में एक स्कीम लॉन्च की। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम प्रेसिडेंट सुरेश भंडारी ने यह स्कीम लॉन्च की। स्कीम में 1,521 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की सस्ती दर से घर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में यूआईबी के प्रेसिडेंट सुरेश भंडारी ने कहा कि एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सपना है कि आम आदमी को उत्तम गुणवत्ता वाले घर सस्ते दामों पर मिले। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में गुणवत्ता और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र ने जब कंपनी की शुरुआत की, तो हम लोगों को एक टारगेट दिया कि
प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है हाउसिंग फॉर ऑल, ये हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ने चाहिए उसमें। और उन्होंने हमको बोला है कि 2022 से पहले 2 लाख घर लोगों को डिलीवर हो जाने चाहिए, और उस विजन के साथ और उस मैंडेट के साथ हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैलेंटाइन वीक के रोज डे पर आप पार्टनर को अगर रोज न भी दे पाएं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चॉकलेट डे पर उनको चॉकलेट देकर अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। तो वैलेंटाइन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रोज डे प्रपोज डे के बाद बारी है चॉकलेट डे की। तो चलिए देखते हैं कि प्यार में कैसे होता है कुछ मीठा। चॉकलेट डे है, कैसे आप वैलेंटाइन डे में, वैलेंटाइन वीक में आप इसको कैसे लेते हो चॉकलेट डे को? मेरा ये मानना है कि रिश्तों में मिठास की बहुत ज़रूरत होती है, एंड चॉकलेट से मीठा तो कुछ और हो ही नहीं सकता ना, तो मुझे लगता है कि चॉकलेट इज़ द बेस्ट वे। अच्छा, लड़कियों की ये होती है ना कि वो बहुत ज़्यादा फिगर कॉन्शियस होती है, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती है, तो फिर ये कि कुछ मीठा खाने से कहीं ना उसका वेट बढ़ जाए, तो इस दिन को कैसे आप लेते हो? कैसे? खाने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, मैं खुल के खाती हूँ, और चॉकलेट डे स्पेशल इसलिए है क्योंकि स्पेशली उस दिन खाने को मिलता है। अच्छा, अभी तक किसी ने चॉकलेट दिया है? नो, बट मिलने वाली है, बट एक फ्रेंड को मनाने के लिए तो चॉकलेट तो खानी ही पड़ेगी। मिलने वाली चॉकलेट? हाँ। कौन गिफ्ट कर रहा है? मेरी फ्रेंड। अच्छा, मेरी फ्रेंड, नॉट मेरा फ्रेंड। आप क्या कहोगे, अभी तक किसी को चॉकलेट दे दिया या मिला है? नहीं, अभी तक तो दिया नहीं और ना ही मिला है, लेकिन आज मैं शाम में अपने फ्रेंड्स के बीच चॉकलेट बांटने वाला हूँ, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के बीच? अपने और अपनी दोनों फ्रेंड्स के बीच चॉकलेट बांटने वाला हूँ, बिकॉज चॉकलेट की मिठास से दोस्ती के सारे गिले शिकवे को दूर कर सकते हैं हम लोग। किया जा रहा है कि चॉकलेट आए, कुछ मीठा हो जाए, और ना सिर्फ जो टेस्ट है वो चेंज हो, बल्कि प्यार में भी कुछ मिठास आ जाए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जी पुरवैया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।